हेलो एवरीवन। बहुत बार आप लोगों ने सोशल मीडिया पे या किसी और जगह पे इस वर्ड हलाला के बारे में सुना होगा। अक्सर हम भी देखते हैं इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लोग इस वर्ड हलाला का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग जो कमेंट सेक्शन में होते हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये हलाला तो एक कॉन्सेप्ट है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हलाला को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, ये जो वर्ड हलाला है ये अरेबिक वर्ड हलाल से आता है। ये हलाल का मतलब होता है परमिसिबल, अलाउड, लॉफुल। तो जो चीज लॉफुल होती है उसको हम लोग इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में कहते हैं कि ये हलाल है। तो हलाला में किसी अनलॉफुल चीज को लॉफुल बनाया जाता है, यानी उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं हलाला। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझ लें। देखिए, जो प्री इस्लामिक अरेबिया था, यानी इस्लाम के आने से पहले अरब के अंदर में औरत को एक प्रॉपर्टी की तरह समझा जाता था। शादी में उसकी कंसेंट जो है एसेंशियल नहीं होती थी, प्लस औरत का प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं होता था। इसके साथ साथ मर्द के लिए कोई अपर लिमिट नहीं थी शादी करने की, जितनी चाहे शादी कर सकता है। चौथी चीज, डिवोर्स के लिए भी कोई लिमिट नहीं थी। एक मर्द अपनी वाइफ को बार बार डिवोर्स दे रहा है और वापस ले रहा है, यानी एक बार डिवोर्स दिया, वो इद्दत में बैठी हुई है, इद्दत खत्म होने से पहले फिर से उसको रुजू कर लिया। तो इस तरीके से एक औरत जो थी एक आदमी के साथ फंसी रहती थी, जो ना तो सही से रह रहा है और ना तो उसको छोड़ रहा है। तो वो एक इंसान के साथ बंधी रहती थी। तो बार बार डिवोर्स देता था, फिर वापस ले लेता था, फिर डिवोर्स देता था, फिर वापस ले लेता था। इस्लाम के आने के बाद सबसे पहली चीज, औरत की कंसेंट शादी के लिए एसेंशियल हो गई। मुस्लिम लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है इजाब एंड कबूल, प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो कबूल होता है, उसके अंदर कंसेंट देनी पड़ती है। दूसरी चीज, औरत का फिक्स शेयर हो गया प्रॉपर्टी के अंदर, वो चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। वाइफ का हिस्सा, डॉटर का हिस्सा, उसके साथ साथ माँ का हिस्सा, सारा फिक्स शेयर हो गया। उसके साथ साथ मर्द जो अनलिमिटेड शादियां करता था उसके अंदर अपर लिमिट सेट कर दी गई 4 की, अप टू 4। तो यानी अभी मुस्लिम लॉ के अंदर एक शादी जो है, एक शादी रूल है, 4 शादी, अप टू 4 वाइफ एक्सेप्शन है। उसके बाद चौथी जो चीज थी कि मर्द अपनी वाइफ को बार बार डिवोर्स देता था और फिर वापस ले लेता था, फिर डिवोर्स दिया, फिर वापस ले लिया, जिससे वो अलग नहीं हो पाती। इसके अंदर भी कुरान ने एक लिमिट सेट कर दिया। सूरह बकरा की चैप्टर 2 वर्स 229 के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि डिवोर्स जो है सिर्फ 2 बार आपको अलाउड है, यानी एक मर्द अपनी वाइफ को सिर्फ 2 बार डिवोर्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया, फिर वापस ले लिया जिस वक्त वो इद्दत में थी, फॉर एग्जाम्पल, फिर दोबारा उसने डिवोर्स दिया, फिर वो इद्दत में थी, फिर वापस ले लिया। तो जब तक इद्दत कंप्लीट नहीं होती है डिवोर्स जो है वो एस्टैब्लिश नहीं होता है। यही हम लोगों ने पढ़ा था। अगर डिवोर्स एस्टैब्लिश हो भी गया है तो उस जगह पे वो दोबारा निकाह कर सकता है, उस जगह पे नया निकाह का कॉन्ट्रैक्ट होगा और नया महर डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरह से वो 2 बार कर सकता है। बट अगर मान लीजिए कि उसने तीसरी बार डिवोर्स दे दिया अपनी वाइफ को, तब क्या होगा? इसका जवाब कुरान पाक के अंदर चैप्टर 2 वर्स 230 के अंदर बताया गया है। अब इसका जो प्रोसीजर है उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कि एक हस्बैंड है जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे एच, और एक वाइफ है जिसको हम लोग कह रहे हैं डब्ल्यू। मान लीजिए एच ने डब्ल्यू को 3 बार डिवोर्स दे दिया, यानी एक बार डिवोर्स दिया, वापस ले लिया, फिर डिवोर्स दिया, फिर से दोबारा निकाह कर लिया, फिर तीसरी बार डिवोर्स दे दिया। अगर एच ने डब्ल्यू को तीसरी बार डिवोर्स दे दिया तो ये जो वर्स है, वर्स 230 चैप्टर 2 की, वो ये कहती है कि अब ये डब्ल्यू इस एच के लिए लॉफुल नहीं होगी, यानी अब ये एच इस डब्ल्यू से शादी नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक कि ये जो डब्ल्यू है, मान लीजिए कि ये डब्ल्यू किसी और से फ्यूचर में शादी करती है और वो शादी किसी वजह से नहीं चल पाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसने H1 से शादी करी, H1 से ये शादी करती है और वो शादी नहीं चल पाई। हो सकता है दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया हो सकता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई हो। तो उस जगह पे अब ये जो डब्ल्यू होगी इस एच के लिए लॉफुल होगी, यानी अब ये इससे निकाह कर सकता है। तो नया निकाह होगा, नया महर जो है डिसाइड किया जाएगा इसके अंदर। तो ये एक प्रोसीजर बताया गया। तो ये जो आपने प्रोसीजर देखा, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये यानी यहां पे ये जो वाइफ है इसके लिए लॉफुल हो रही है। तो जब किसी चीज को हम लोग लॉफुल बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हलाला। अब ध्यान रखिएगा यहां पे, ये जो वाइफ होगी जब ये H1 से शादी करेगी, ये जो H1 से शादी करना है ये प्री प्लान्ड नहीं हो सकता है, कोई अग्रीमेंट के जरिए नहीं हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं हो सकता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है कि ये हस्बैंड जो है किसी से बात करता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए शादी कर लो और मैरिज कॉन्जुमेट हो, उसके बाद डिवोर्स दे देना, तो ये पूरे तरीके से हराम है और इट इज अ मेजर सिन इन इस्लाम।
कोई अगर इसको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इस्लाम, क्योंकि कोई इंसान अगर इसको प्रैक्टिस कर रहा है ये उसका इंडिविजुअल एक्शन है। अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग देखें तो आपके सामने ये हदीस है, देखिए ये सुन्नन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2076, जहां पे प्रॉफिट ने कर्ज किया है उस इंसान को जो किसी डिवोर्स वुमन से शादी करता है इस वजह से ताकि उसके फॉर्मर हस्बैंड के लिए उसको लॉफुल बना दे। तो प्रॉफिट ने दोनों ही लोगों के ऊपर कर्ज किया है, जो उसका हस्बैंड होगा और जिससे उसकी शादी करवाई जाएगी, कि उसको लॉफुल बना दे अग्रीमेंट के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी दोनों को कर्ज किया है। तो यानी ये इस्लाम के अंदर एक मेजर सिन है और ये प्रोहिबिटेड है। अगर ये एग्रीमेंट के जरिए होता है, ये जो औरत होगी इस मर्द के लिए लॉफुल नहीं होगी, एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट किया गया शादी का तो ये टेम्परेरी मैरिज हो जाएगी और टेम्परेरी मैरिज इस्लाम के अंदर प्रोहिबिटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 3 बार डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड को अपनी वाइफ से शादी करना इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया गया, क्यों इसका प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट है? देखिए इसकी कई वजह है। पहली वजह कि जैसा कि आपको याद होगा कि प्री इस्लामिक अरेबिया में किस तरीके से मर्द जो है डिवोर्स के पावर का गलत इस्तेमाल करते थे, कि वो डिवोर्स देते थे फिर वापस ले लेते, फिर डिवोर्स देते थे फिर वापस लेते थे। तो कोई लिमिट सेट नहीं थी, वो जितनी बार चाहे इस तरह से कर सकते थे। तो वो अपने पावर का अब्यूज ना करें, इसलिए इसके अंदर 2 अपर लिमिट सेट कर दी गई कि यानी अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से मोहब्बत करता होगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हम उसको 3 बार डिवोर्स दें और शादी ही पूरी खत्म हो जाए, क्योंकि अगर उसने 3 बार डिवोर्स दे दिया तो एक तरह से शादी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि वो किसी और इंसान से शादी करती है और फिर उनकी शादी ना चल पाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो पहली चीज वो इस पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। दूसरी चीज, औरत को भी ध्यान में रखा गया है कि एक औरत जो है, जैसे पहले प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर वो फ्री नहीं हो पाती थी, डिवोर्स दिया, इद्दत चल रही है, वापस ले लिया, फिर कभी लड़ाई हुई फिर डिवोर्स दे दिया फिर वापस ले लिया, इस तरीके से औरतों को परेशान करते थे। तो औरत परेशान ना हो, 3 बार डिवोर्स हो जाए फिर वो आसानी से मूव ऑन कर सके, वो फ्री हो जाए, अब वो जहां चाहे शादी कर सकती है, फंसी ना रहे अपने फॉर्मर हस्बैंड के साथ। तीसरी चीज, औरत कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जब चाहा उसको छोड़ दिया, जब चाहा ले लिया, तो वो एक प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप उसको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो एक लिमिट सेट कर दी गई कि आप 2 बार डिवोर्स दे सकते हो, तिबारा दिया आप उसको खो दोगे। तो आई होप कि आप लोगों को काफी क्लैरिटी आई होगी इस टर्म हलाला को लेके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।